ऑन स्क्रीन तो यही। ऑफ स्क्रीन जो बोल्ड हरकतें मैं करता हूँ वो मैं आपकी शो पे नहीं बोल सकता। एफएम बोले तो रेडियो स्लीपर। मैं हूँ प्रभात आपके साथ। ये है बी बोल्ड विद प्रभात और आज मेरे साथ क्या बात है, अहो भाग्य हमारे कि गौरव जी हमारे बाजू में पधारे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो श्री पर। कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जिंदगी में? मतलब एक तो आप वैसे ही इंडस्ट्री में तबाही मचाते आ रहे हैं, चाहे आपकी आवाज हो, आपकी एक्टिंग स्किल्स हो। अभी क्या चल रहा है फिलहाल? ये पिछले 1.5 साल से, पहले शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वेलकम करने के लिए। पिछले 1.5 साल से कुछ एक कोशिश, अ, एक चुपचाप एक छोटी जंग लड़ रहे थे हम। अ, हम वो एक्टर्स जो कहीं और से आए होते हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं इतने सालों से, वो थोड़ी हमारी जर्नी मुश्किल रहती है बहुत सारी वजहों से। और हम्म। हर कुछ देर के बाद आपको ये महसूस होता है कि अगर अब खुद को रीइन्वेंट नहीं किया तो और मुश्किल हो जाएगी। अ, किसी ना किसी बक्से में बंद कर दिया गया होता है आपको, उसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है, टैग के ऊपर एक कीला ठोक दिया जाता है, और बस वही नाम, वही इंप्रेशन, वही परसेप्शन, वही रोल्स, और उसी 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 रोल और उसके प्रोटोटाइप का पहला कजन, दूसरा कजन, ऐसा आपको मिलता रहता है उसी के अगल बगल का। तो पिछले 1.5 2 साल से ये कोशिश थी कि कुछ अ, चमचागिरी किए बिना, लोगों के पीछे भागे बिना, पीआर पीआर लोगों को हायर किए बिना, और वो सारे तौर तरीके किए बिना कुछ ऐसा करके दिखा दें कि लोग हमें कुछ अलग से देखें। और 3 प्रोजेक्ट साइन किए हमने 2020 के बाद, कोविड वाली सिचुएशन के बाद। एक बच्चन पांडे थी फिल्म अक्षय जी के साथ। अ, उसमें मैं मेन विलन की तरह साइन किया गया था। एक ये नेटफ्लिक्स वाला शो जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, जिसमें मैं प्रिंस का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। और तीसरी जो अभी फिल्म इसके बाद आएगी, गदर 2, जो गदर का सीक्वल है, जिसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी ऑफिसर। और ये तीनों ही रोल बड़े ही मुख्तलिफ, बहुत ही चैलेंजिंग, आज तक गौरव चोपड़ा को जैसे देखा गया है उससे बिल्कुल हट के, दिखने में, सुनने में, हर पहलू से। तो पिछले 1.5 2 साल में मैंने 3 ह्यूमन बींग्स पैदा किए हैं। 3 डिलीवरीज हुई हैं मेरी, अगर आप मानना चाहें। आजकल तो वैसे भी मर्द भी डिलीवरीज कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, सो हमने भी कुछ क्रिएटिव डिलीवरीज की हैं पिछले 3 2.5 सालों में। अ, और बड़ा मजा आ रहा है इस नए फेज में। रुक रुक के, समझ समझ के, तैयार कर कर के शूटिंग करते हैं। वो टेलीविजन वाली 30 दिन में 45 दिन की शूटिंग नहीं करते। तो मजा आ रहा है। दिस इज द न्यू फेज, दिस इज द न्यू गौरव, एंड आई होप दैट द ऑडियंस लाइक्स इट। मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो कमाल की नेटफ्लिक्स सीरीज है, इसमें एक सीन है जहाँ पर प्रिंस जो है एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स सीन है। उसमें वो कहता है कि अपने चेस्ट के बाल मत हटाओ, तुम जैसे हो वैसे रहो। क्या है ये कहानी? मतलब सेक्स सीन चलो ठीक है, पर ट्रांसजेंडर वो भी एकदम एक्चुअल, और फिर इतना सारा बवाल जो बॉलीवुड ढूंढता रहता है। तो ये कैसे, कितना मुश्किल रहा ये फेस करना, ये देखना, ये करना। ये इसके 2 लेवल हैं प्रभात। इसके दो 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 परतों में आपको इसको समझना पड़ेगा। जी। पहला, वो जो हम रियल जिंदगी में हैं, क्योंकि आप रियल जिंदगी में जो हैं वही आप कंफर्टेबली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और दूसरा कि हम उस ऑन स्क्रीन, उस सीन के जरिए क्या कहने की कोशिश करें। उसमें बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। हम्म। वो सीन की शुरुआत होती है और प्रिंस उसको कहता है, आई एम सॉरी, आई गॉट टू अग्रेसिव व्हाइल यू ऑन। हम्म। देश का एक सबसे बड़ा सुपरस्टार ऐसा कह रहा है। हम्म। और फिर थोड़ी देर बाद में वो जो डायलॉग आपने बताया, वो कहता है, डोंट स्टॉप शेविंग योर चेस्ट, बी हु यू आर। हम्म। और वो हमारे राइटर और हमारे क्रिएटिव्स की स्टेटमेंट है कि आप अगर आप मैन, वुमन, गे, लेस्बियन, इन सारी बातों में फंसे हैं,
और अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एक हम्म। समाज में, तो कहता तो है हम ओके हैं बट एक्चुअली ओके नहीं है। अ, तो ये उसकी हम्म। ब्लेटेंट सच्चाई दिखाने की बात है कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार है और वो उसे कह रहा है बी हु यू आर, प्रिटेंड मत करो। अ, जिस तरह हो उसी तरह सुंदर लगोगी। अ, हम्म। जिसको लगना होगा, किसी और को प्लीज करने की कोशिश मत करो। देयर इज दैट स्टेटमेंट दैट द हम्म। राइटर मेक्स। एंड पर्सनली हम्म। व्हेन आई सेड यस टू द पार्ट, मेरे लिए ये हम्म। एक पर्सनल स्टेटमेंट कहने का मौका था कि मेरे सामने जो एक्टर है वो एक्चुअल ट्रांसजेंडर पर्सन है। वो किसी लड़की को उस रोल में कास्ट नहीं किया गया। तो ओके। मैं उसके साथ इस किस्म का सीन करते वक्त कंफर्टेबल हूं तो ही हम्म। करूं। तो मेरा ये एक गौरव चोपड़ा का भी स्टेटमेंट है और प्रिंस का भी स्टेटमेंट है और राणा नायडू एज अ शो का भी स्टेटमेंट है। बट वो गौरव चोपड़ा वाला स्टेटमेंट ये है कि हम्म। आप मेरे को एक्टर हैं और आप कोई भी हो सकते हैं एंड आई एम ओके। अगर मैंने इस रोल के लिए हाँ की है तो मैं हम्म। ये इस सीन को बिल्कुल। करने से इसलिए नहीं हिचकूंगा हम्म। क्योंकि हम्म। आपकी कोई सेक्सुअल प्रेफरेंस है या आप किसी एक जेंडर के हैं या नहीं। हम्म। मैं आपको किसी बक्से में नहीं डालूंगा। एग्जैक्टली। अगर मैं सीन करने के लिए, रोल करने के लिए रजामंद हम्म। हूं, उसमें आपका जेंडर, आपकी प्रेफरेंस, हम्म। आप कौन है, फिर वो मैं देखकर हिचकूंगा नहीं। तो मुझे पहले कंफर्टेबल होना जरूरी है क्योंकि मुझे एक्चुअली एक इंटीमेट सीन करना है। किसिंग है, पकड़ना है, बहुत कुछ करना है। और हम्म। अगर आपके मन में जरा सा भी हम्म। झूठा प्रिटेंशन वाला ओपननेस होगा तो वो दिख जाएगा। तो ये यू हैड टू जेन्युइनली बी ओके अबाउट दिस, दिख जाएगा, दिख अदरवाइज नहीं हो पाता। जाएगा। पर आपको आपको ये नहीं लगता गौरव कि ये जो सीन है, ये जो सेक्स सीन है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनेगा जब ये लोग इसे देखेंगे, ज्यादा लोग इसको शेयर करेंगे? क्या लगता है, कोई कंट्रोवर्शियल हो सकता है बॉलीवुड में, ये या कुछ उस एक नया नजरिए अध्याय से लिखेगा एक नए नहीं। को लेके? हो सकता है कि कोई नया नया अध्याय लिख दे। हो सकता है कि इस बात के लिए कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाएं। हो सकता है इस बात के लिए कुछ लोग मुझे अवार्ड दे दें। डिपेंड ये करता है कि हमने आपको कुछ कहने की कोशिश की है। ये मेरी वाणी है, ये मेरी आवाज है, मैंने ये कहा। अब आप किस कान से सुनते हैं, आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने एज एन एक्टर ये कहने की कोशिश की, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम्म। मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था। पहले सुनकर लगा कि ग्लैमरस पार्ट है। हम्म। अच्छा, मुझे देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनना है, वाह, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, मैं, मेरी पावर होगी, मेरा रुतबा होगा, मेरी अथॉरिटी होगी। पर हम्म। जैसे ही रोल की बारीकी समझने लगा तो समझ में आया कि इसमें तो बहुत सारे शेड्स हैं, बहुत हम्म। सारी बातें कही जा रही हैं। हम्म। तो फिर ये नहीं सोचा कि उन बातों से कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी। फिर वो मेरे लिए चैलेंज था कि सीन हम्म। में हम्म। मैं कह कुछ रहा हूं और उस कहने के पीछे 10 और छुपी हुई बातें हैं। देखते हैं हम कह पाते हैं कि नहीं, देखते हैं हम्म। ऑडियंस समझ पाती है कि नहीं, और हम उस चीज को कितना अच्छा निभा पाते हैं। वो एक चैलेंज था। एक बार आपने उस चैलेंज के लिए हाँ कर दिया, फिर बाकी बातें छोटी हो जाती। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। आपको टीवी का बच्चन कहा जाता है, आपकी आवाज को लेकर, आपके रुतबे को लेकर, या आपके ऑरा को लेकर कहें। क्या राणा में बच्चन नजर आने वाला है? कहीं ऐसा कुछ सीन है जहां पर बच्चन वाला फील आप राणा में भी देंगे? देखिए क्या हो जाता है जब हम एक्टर्स शुरुआत कर रहे होते हैं और आपका किसी बड़े सुपरस्टार के साथ, किसी लेजेंड के साथ कंपैरिजन कर दिया जाता है, आपको उनका नाम ले लिया जाता है, बड़ी खुशी होती है। बहुत हम्म। बहुत खुशी होती है। अरे मतलब उस दिग्गज बड़े एक्टर के साथ, और बच्चन साहब तो मतलब ही इज नेवर जस्ट बीन अ स्टार ना। मतलब वो बात भी अच्छी करते हैं, वो इंटेलिजेंट भी हैं, वो वेल रेड भी हैं, वो बहुत अच्छी अदायकी करते आए हैं। वो सिर्फ स्टार नहीं रहे हैं, वो हर पहलू हम्म। में इतने अच्छे हैं कि अगर किसी यंग एक्टर को उनसे कंपैरिजन किया जाए तो वो इतना 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 बड़ा कॉम्प्लीमेंट था उस वक्त। बट फिर क्या होता है कि उस हम्म। कंपैरिजन के बाद आपको वैसे ही रोल दे दिए जाते हैं, आपके लिए वैसे सीन लिख दिए जाते हैं। तो 4 या 5 बार हम्म। तो मैं, आज खुश तो बहुत हो गए तुम कर चुका हूँ टेलीविजन। क्योंकि उन्हें बड़ा मजा आता है कि उनके पास एक अपना बच्चन है यहाँ सेट पर। और हम्म। वो इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे, वो मजा क्रिएट कर पाएंगे सीन में, क्योंकि यहाँ उनके पास एक ऐसा एक्टर है जो वो इंटेंसिटी लेकर आ पाएगा।
और फिर लोग ये हम्म समझने लग जाते हैं कि शायद आप सिर्फ यही कर सकते हैं। कहीं जो चीज एक हम्म कॉम्प्लीमेंट की तरह शुरू हुई थी वो बाद में आपकी लिमिटेशन बन जाती है कि अच्छा, एंग्री हम्म यंग मैन रिवेंज वाला रोल है तो गौरव चोपड़ा को बुला लो। अरे, हम्म इस वाले रोल में हमें ये रोल त्रिशूल से इंस्पायर्ड है, ये रोल इस फिल्म से इंस्पायर्ड है, तो अरे गौरव चोपड़ा को बुला। जो बात शुरू में बहुत हम्म बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो जाती है वही आपकी लिमिटेशन बन जाती है। तो फिर ऐसा कोई जहां पर आपको रोल प्ले करने को मिल रहा हो, यहाँ पर ये वो बेस्ट मौका होता है उस सारी परसेप्शन की धज्जियां उड़ाकर तोड़ने का, कि हम्म देखिए कृपया हमें बक्से में ना डालें। हम हम्म बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं आपको ये बताने का कि हम एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। अगले 25 सेकंड के लिए मैं हम्बल नहीं होऊंगा, हाँ। हाँ मैं बिल्कुल मैं ब्रैग करने वाला हूँ। बिल्कुल। कि भाई, मैं आपको ये इतना कि इरफान खान साहब और नवाजुद्दीन वाली परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, मैं दिखने में आपको एक 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 लुक दे सकता हूँ, मैं नाच सकता हूँ, मैं एक्शन कर सकता हूँ, मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ। बट मैं इंतजार कर रहा हूँ इतने सालों से कि कोई आपको उस लेवल पर कोई एक ऐसा रोल दे जहां पर आपकी वो चीजें शोकेस हो सके। और 10% हम्म 15% पर आपको अवार्ड्स मिलते आए, आपको शोहरत मिलती आई है, आपको पैसा मिल गया है, फैंस मिल गए, और कहीं आप कह रहे हैं एट्टी हम्म फाइव परसेंट बाकी है मेरे हम्म भाई। अभी तो बाकी है, मेजोरिटी बाकी है। तो ये वो रोल था जहां पर आप कहें कि आ जाओ, दिखाऊं मैं कि कौन कितने पानी में है। तो बच्चन साहब बिल्कुल भी नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इज अ लेजेंड। एंड आई गेट dwarfed बाय द कंपैरिजन। बट यहाँ पर हालांकि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार प्ले कर रहा था, हम्म। हमने अपना ही एक किरदार बनाया है। प्रिंस एक अपना ही किरदार है, और जो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है उससे आई एम ग्लैड, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को वैसा ही देख रहा अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा गौरव जी आपसे कि लाइफ में बोल्डनेस सबके सबके लिए इसके मायने अलग होते हैं। आपने अपनी लाइफ में सबसे बोल्ड चीज क्या की है, मैं ये जानना चाहूंगा। है। ऑन स्क्रीन तो यही, ऑफ स्क्रीन जो बोल्ड हरकतें मैं करता हूँ वो मैं आपकी शो पे नहीं बोल सकता। जैसे मैं स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, ड्रग्स वगैरह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इस रोल में एक कोई भी सीन नहीं है जहां पर ये सब चीजें नहीं है। मतलब इतनी अय्याशी है, तो वो सब प्रिटेंड करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। मुझे इस बात का इल्म भी नहीं है कि जब आदमी बिल्कुल कंप्लीटली ड्रंक होता है तो वो कैसा महसूस करता है, क्योंकि मेरे साथ वो कभी हुआ नहीं। मैंने लोगों को खुश करने के लिए कभी इक्का दुक्का ड्रिंक्स लिए हैं जिनमें मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मुझे उस बात का इल्म नहीं है, बट हम प्रिटेंड करते वक्त ये कर लेते हैं। तो मेरी जो सारी बोल्डनेस है वो ऑन स्क्रीन में निकाल देता हूँ ऐसे बहानों से, इन रोल्स में। रियल लाइफ वाली मेरी जो बोल्डनेस है वो, जैसे मैंने कहा, वो फिर जब आपका ये शो फैमिली शो ना होकर कोई किसी लेट नाइट शो में तब्दील हो जाएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसा होता है ना कि लाइफ में हम झूठ बोलते हैं और वो ऐसे झूठ होते हैं जो हमारे बहुत करीब जो होंगे वही पकड़ पाते हैं, वरना झूठ पकड़ नहीं पाता। तो गौरव ऐसा कौन सा झूठ बोलता है कोई पकड़ ही नहीं सकता, मतलब कोई पकड़ ही नहीं सकता है। मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। वाह। अच्छा, ये तो हो गई बात झूठ की हो गई। अच्छा, फैमिली में जैसे मम्मी पापा जो होते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, वो ताने हमेशा देते हैं। तो गौरव को मम्मी पापा से ऐसे कौन से ताने हैं या कौन से डायलॉग हैं जो आज भी सुनने मिलते हैं, और पहले जिन पे आप चिढ़ जाते थे पर आज हंस के टाल देते हो, या हंसते हो, खुशी महसूस होती है कि एटलीस्ट कह रहे हैं वो लोग। अ, वो दोनों अब नहीं है तो उनके बारे में वो जो उनके ताने हैं अब वो सुनने को दिल तरसता है। हम्म अ, जो जिनको सुनकर हम्म कभी नाराजगी होती थी, अब ऐसा लगता है कि काश फिर से वो कहें। अ, पर मेरी हम्म मम्मी का जो टिपिकल था वो ये कि इतना गुस्सा मत किया कर, सल्क मत किया कर, कूड़ा मत कर बैठ कर। अ, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं बैठकर ऐसे सल्क करता रहता हूँ। अब उन्हें तो नहीं पता था बड़े होके एंग्री यंग मैन रोल्स करने हैं मुझे। हम्म
और मैं उसकी बचपन से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ, गुस्सा करके और सल करके। पर मेरे फादर की एक ताना तो नहीं कहूंगा, उनकी उनकी लाइफ की एक फिलॉसफी थी कि लाइफ में जब भी बहुत हम्म, मुश्किल कुछ हो जाए तो वो ये कहते थे कि अपने को इतना बड़ा मत समझो कि आपकी कही हुई, आपकी विश की हुई, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आपको बहुत बुरा लग जाए। हमेशा हमेशा ये बात याद रखो कि आप एक डिजाइन का, एक चित्र का हिस्सा हैं। आप पूरा चित्र नहीं है। और वो चित्र बनाने वाला कोई और है, उसे बनाने दो। अ, तो मतलब ये वाली बातें फिर जब पेरेंट्स नहीं होते तो आपको याद आती हैं मुश्किल वक्त में। और कहीं मुझे लाइफ में, आई हैव बीन लाइफ हैज बीन वेरी काइंड, ऑडियंस हैज बीन वेरी काइंड, मुझे बहुत प्यार बहुत शोहरत मिली हमेशा, हमेशा। एंड कहीं उस सब के दौरान थोड़ा सा ग्राउंडेड अगर मैं रहा हूं तो इन बातों की वजह से। हम्म, हम्म। तो कभी ऐसा हुआ है गौरव कि चूंकि ऐसा आपने कहा कि एंग्री यंग मैन आप रोज करते आ रहे हैं, उसी लोग प्रेफर भी करते हैं, आपने थोड़ा ट्रैक बदला, कुछ और करने का ट्राई किया है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर निकले हों और आप नॉर्मली हैं, लोगों को लग रहा है कि ये गुस्से में है, ये मार देगा अब, कभी ऐसा हुआ है? बहुत बहुत होता है। ये तो नहीं होता कि मुझे मार देगा, ये तो सेट पे होता है। पर्सोना और आपकी आवाज और आपके दिखने का तरीका, आपका डील डॉल, आपकी हाइट, लोगों को लगता है कि इंटिमिडेट कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभार कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स इंटिमिडेट हो गए, हम्म, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। और ये वाला एक ऐसा शो है राणा नायडू जहां पर इसका कंप्लीट मुख्तलिफ दूसरा रूप मैंने देखा। यहाँ पर मेरे साथ वेंकटेश सर थे जो इतने इतने सीनियर लेजेंडरी हम्म, स्टार हैं, और राणा थे। तो यहाँ तो इतनी दोस्ती हम्म, यारी में इतने प्यार मोहब्बत से काम हुआ है। यहाँ पर वो हम्म, बिल्कुल माहौल नहीं था। आई एम सो 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 लकी कि जहां पर मुझे किस किस्म का रोल प्ले करना था वहां मेरे साथ ऐसे को एक्टर्स थे जो मुझे ना ही सिर्फ इनकरेज कर रहे थे पर हर शॉट के बाद ताली बजाते थे, इनकरेज कर रहे थे, फोटोज खींच रहे थे, दूसरे लोगों को बता रहे थे। मतलब आपके सामने आपकी हम्म, तारीफों के पुल बांध दिए जाएं तो आप कितना इनकरेज हो जाते हैं। सो हम्म, थैंक यू राणा, थैंक यू वेंकटेश सर। बट पहले ऐसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है जहां पर आपके सेट पर आते ही और 2-4 मिनट में ही शुरू हो जाता है वो पूरा प्रोसेस। तो अ, लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं जब आपकी पर्सनालिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है। और आपको ये बात समझनी पड़ती है कि लोग मुझसे हम्म, इंटिमिडेट हो जाते हैं और मैं इंटिमिडेट कर नहीं रहा हूँ, पर वो हो रहे हैं। और हम्म, हम्म। इस चक्कर में कभी कभार मैं इस बात का फायदा भी उठा लेता हूँ। अ, खास खासकर लड़की खासकर लड़कियों के साथ। पर अदरवाइज अदरवाइज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा विनम्र होने की कोशिश करता हूँ कि ताकि उन्हें ये गलत फहमी ना रहे। लड़कियों के साथ अच्छा। साथ वो इंटिमिडेशन रहने दे, वो अच्छा है। कोई तो होना चाहिए दुनिया में जो उन्हें दबाए अभी, वरना तो वो ही सबको दबा रही है। तो कोई तो एक होना चाहिए जिससे वो इंटिमिडेट हो जाए। तो अभी इसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। जो वो फेमिनिस्टिक ड्रामा आपकी शुरू आपकी हुआ। मैं वो अलग है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रह गया ये कि आपकी आवाज की बड़ी तारीफ है इंडस्ट्री में, बड़े लोग आपको आपकी आवाज को बड़ा प्रेस करते हैं हमेशा। आवाज को लेके बताइए सर कि कैसे एक तो आप इसे मेंटेन करते हैं, और जो डबिंग के कार्य जो आपने किए हैं, थोड़ा सा उसको लेके मैं चाहूँ कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि आप आवाज आपकी काफी ज्यादा फेमस है, खासकर या वो फिल्म जो हिंदी में देखते हैं। हाँ, थॉर वाली फिल्म। सो आई एम द इंडियन वॉइस फॉर थॉर, बट वो बहुत मजा आता है मुझे यार। आई टेल यू ऑनेस्टली क्या होता है, हम एक्टर्स की ना आदतें हो जाती हैं डायलॉग डिलीवरीज की। इतने सालों में जिस बात के लिए ताली और अवार्ड मिलता है हम वही ज्यादा करने लग जाते हैं अननोइंगली। बट फिर आप किसी और एक्टर की परफॉर्मेंस पर आपको आवाज देनी है ना, तो आप अपने तरीके से नहीं बोल सकते, आप अपने हैबिट्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते वहां, आपको वो तोड़ना पड़ता है टू फिट इन टू हिज वे ऑफ स्पीकिंग। हम्म, So when I said yes to Thor, हम्म, I was actually saying yes to Thor and not Chris. क्योंकि थॉर की कॉमिक्स मैंने बचपन से पढ़ी थी and मैं फैन हूँ ऑलराइट। कैरेक्टर का। और मुझे लगा कि यार अगर मैं थॉर प्ले करता तो मैं कैसे करता। एंड दैट वाज माय हम्म, अप्रोच
डूइंग इट एंड अभी भी मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट राणा नायडू के लिए भी मैं शायद इकलौता एक्टर हूँ, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, जिसने इंग्लिश की डबिंग भी खुद की है। सो वाओ। हिंदी हिंदी में ओरिजिनल मेरी आवाज है, पर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अंग्रेजी में देखेंगे, वो मेरे किरदार के लिए उनको मेरी ही आवाज अ, सुनने को मिलेगी, हम्म। रादर देन किसी डबिंग आर्टिस्ट की। तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करने में मुझे मजा आता है। मेरी बैटरी रिचार्ज होती है, एक्टर कोई वाली एक बैटरी। हो जाए, राणा नायडू का कोई एक डायलॉग हो जाए आपका। अरे प्रिंस के बहुत ही मजेदार डायलॉग है यार। प्रिंस के साथ बड़ी मजेदार बात यह है कि वो बहुत बार रियल बात करते करते अपनी फिल्म के डायलॉग पे चला जाता है, और फिर फिल्म की डायलॉग से वापस रियल बात में आ जाता है। चलिए। और और ये वाली हाँ जो भाई। चीज है, ये उसकी इतनी सीमलेस होती है कि आप ऐसे हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये अचानक क्या कह रहा है। तो वैसा ही वो एक सीन है जहाँ राणा उनसे कह रहा है कि आप मुझे प्लीज अपने साथ बम्बई ले चलिए, मुझे नई जिंदगी शुरू करनी है। हम्म। और वो कह रहा है कि मैं मैं यहाँ के जो सबसे बड़े गुंडे हैं उनसे परमिशन ले लूंगा कि वो मुझे जाने दें बम्बई। और प्रिंस उसे कहता है कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो पता है क्या डालेगा तुम्हारे मुंह में? और वो अचानक एक गन निकाल लेता है, और राणा डर जाता है। और वो कहता है कि प्रिंस के बंदूक की हर गोली पर उसके दुश्मन का नाम लिखा होता है, जो प्रिंस से लेगा पंगा हो जाएगा नंगा। ऐसे। और वो बोलता है ये गन कहाँ से मिली तुम्हें? तो वो बोलता, मुस्कुरा के अचानक बोलता है कि तुम्हारे पापा ने दी है मुझे, बहुत अच्छी गन है, कि सुंदर है ना। तो वो इट्स लाइक दैट, इट्स फनी, it's tongue in cheek, it's got a quirkiness to it.